नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनालॉजी सिमिलैरिटी का लास्ट पार्ट करवाऊंगा, जो होगा पार्ट नंबर 14। इस पार्ट में मैं आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट वाली टाइप करवाऊंगा, जो है अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी। ठीक, तो ये अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी क्या होगी? आपको याद होगा कि मैंने तीसरी टाइप कौन सी करवाई थी? नंबर एनालॉजी मैंने करवाई थी। और टाइप नंबर 4 मैंने क्या बताए थे? अल्फाबेटिकल एनालॉजी करवाई थी। और ये जो पांचवी टाइप है, इन दोनों टाइप्स का मिक्सचर है, यानी कि टाइप नंबर 5 इज द मिक्सचर ऑफ टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4। अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी इज द मिक्सचर ऑफ नंबर एनालॉजी एंड अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी। जो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी है वो नंबर एनालॉजी और अल्फाबेटिकल एनालॉजी का एक मिक्सचर होता है, और ये अपनी इस सीरीज का लास्ट पार्ट है और ये टाइप नंबर 5 है। अपने को ध्यान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पर क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा एहसास दिलवाना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या क्या करवा दिया? मैंने आपको पहले वाली टाइप करवाई थी, जो थी वर्ड एनालॉजी। ठीक, इसके अंदर मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए थे लगभग। इसके बाद मैंने टाइप नंबर 2 करवाई थी सिमिलर पैटर्न बेस्ड नंबर एनालॉजी करवाई थी, और इसमें मैंने आपको लगभग 40 के अराउंड अबाउट क्वेश्चन करवाए थे, जितना मुझे ध्यान है। इस बार मैंने तीसरी टाइप करवाई थी नंबर एनालॉजी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाए थे, टोटल 100 क्वेश्चन करवाए थे। और टाइप नंबर 4 मैंने वो क्या करवाया था? वर्ड एनालॉजी करवाई थी, जिसे मैं अल्फाबेटिकल एनालॉजी भी कहता हूं। अल्फाबेटिकल एनालॉजी भी मैं उसको कहता हूं। इसके मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए थे? ये मैंने आपको 51 क्वेश्चन करवाए थे। पर सिर्फ इतना काफी नहीं होता पेपर पास करने के लिए। पेपर पास करने के लिए क्या चाहिए था? मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा था, मैं आपको आज भी इस चीज का एहसास दिलवाना चाहता हूं कि भाई पेपर पास करना हमारा टारगेट है। हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, पेपर पास कर सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी पढ़ाई हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। और हमारा उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा? सरकारी नौकरी हासिल करके। और सरकारी नौकरी कैसे हासिल होगी? जब हम सरकारी नौकरी का पेपर पास करेंगे। और पेपर पास कैसे होगा? जब हम उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। क्या हमारी तैयारी सबसे अच्छी है? बताइए, आप खुद बताइए। क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, कुछ भी हो, तो उसको भरने वाले 40 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं। 40 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, और सिलेक्शन कितनी की होती है? ठीक है, 2500 के आसपास की। ठीक है, तो क्या हमारी इतनी अच्छे से तैयारी है कि हम इन 40 लाख को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बेहतरीन 2500 बच्चों में से आ सकें? अगर आपका आंसर है कि हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका आंसर है नहीं, तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस थोड़ी सी और अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम पूरे के पूरे बुक में कमांड नहीं बनाएंगे, हम चैप्टर पे कमांड बनाएंगे। और उस चैप्टर की शुरुआत मैंने आपको एनालॉजी सिमिलैरिटी से करवाई थी। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई थी कि आपने करना कैसे, प्रैक्टिस कैसे करनी है। मेरे पढ़ाने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर उस पढ़ेगी की प्रैक्टिस तो करो, कम से कम प्रैक्टिस तो करो, ताकि मजा तो आएगी पेपर में। अगर आप जाओ पेपर देने, तो कम से कम ऐसा तो लगे कि नहीं पेपर बड़ा आसान था। ठीक है, ऐसा तो लगे। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सिर्फ एक तरीके से कि जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और ये वीडियो नहीं है, ये वो क्लास है जो आप सीख रहे हो। ठीक है, इसे आप वीडियो मत समझा करो, इसे आप क्लास समझा करो जो आप सीखते हो। तो जो भी मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है, इसकी अच्छे से रिवीजन करो, बहुत बढ़िया से रिवाइज करो, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करो। और रिवीजन करने के बाद आपने करना क्या है? किरण पब्लिकेशन की बुक में से प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस करने का, पढ़ने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले सीखो, सबसे पहले हमने सीखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखना है, और वो सीखा कैसे जाएगा? वीडियो में से, अपनी क्लास में से। सबसे पहले सीखो। दूसरा, उस सीखे गई चीज को रिवाइज करो, रिवीजन करो। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
जो भी आपने सीखा है, जिस चीज की भी आपने रिवीजन करी है, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सीखना और रिवीजन करना आपको मेरे नोट्स और मेरी इस वीडियो में से, मेरी इस क्लास में से पड़ जाएगा। ठीक है, आप मेरी इस क्लास में से आप सीख लोगे और रिवीजन तो आपने कर ही ली होगी, पर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? किरण पब्लिकेशन की बुक में से। तो क्या आपने वो प्रैक्टिस अच्छे से करी? मैंने आपको पहले भी कहा था टाइप 1 करवाने के बाद कि टाइप 1 को रिवाइज करो और प्रैक्टिस किरण में से करो। ठीक है, फिर टाइप 2 को रिवाइज करो, प्रैक्टिस किरण में से करो, टाइप 3 को रिवाइज करो, प्रैक्टिस किरण में से करो, और टाइप 4 को रिवाइज करो और प्रैक्टिस किरण में से करो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, टाइप नंबर 5 सीख रहे हो, तो मेरा एक ईमानदारी से प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या आपने इन चारों टाइप्स को किरण की बुक में से खत्म किया? क्या आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी? अगर आपका आंसर है हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका आंसर है नहीं, तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आप सरकारी नौकरी लोगे ना, तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आपके पूरे खानदान की जिंदगी बदल लेगी। आप अपने सपने नहीं, आप अपने मम्मी पापा के सपने भी पूरे कर पाओगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, आपके मम्मी पापा के भी तो कुछ सपने होंगे, ठीक, पर वो क्या सपने आपने कभी पूरे किए? नहीं कर पाए, क्योंकि आप अभी उतने सक्षम नहीं हो, फाइनेंशियल अभी आप स्ट्रांग नहीं हो। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए अपने को सरकारी नौकरी लेनी है, और सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो मैं बस इतना ही करूंगा, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपका बड़ा भाई होने के नाते, कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे सीखने के बाद हमने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक, तो किरण पब्लिकेशन की बुक में से प्रैक्टिस करो, और किरण पब्लिकेशन की बुक में से प्रैक्टिस करने के बाद आपका जिस भी बुक में से दिल करता प्रैक्टिस करने का, उस बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर मैं फिर बता रहा हूँ, आपने मेरे से चारों टाइप सीखी, तो ये चारों टाइप्स की प्रैक्टिस किरण में से खत्म हो जानी चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, और 4 5 का 4 5 वैसा का वैसे लिखा हुआ है। तो बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे। तो क्या 2 3 2 3 लिखा हुआ है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ये अपना आंसर है। देखिए, जो ये आप अल्फान्यूमेरिक एनालॉजी सीख रहे हो, अल्फान्यूमेरिक एनालॉजी सीख रहे हो, ये असलियत में देखा जाए तो अल्फान्यूमेरिक एनालॉजी नहीं है। ठीक, वैसे अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है, अल्फा का मतलब होता है अक्षर, अल्फाबेट्स, ए से लेकर जेड तक। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, यानी कि संख्या। ठीक, तो यहां पर क्या मतलब है? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर। पर ये रियलिटी में अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर एनालॉजी है। ये ध्यान रखना इस चीज का, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी नहीं है, ये नंबर एनालॉजी है। तो नंबर एनालॉजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट्स दिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर डी, ई और बी सी दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं। असल में ये एक नंबर है, ये एक संख्या है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, कि जो भी आपको अल्फाबेट्स दिखेगा, आपको सबसे पहले नंबर में चेंज करना है। नंबर में चेंज कर दोगे तो नंबर एनालॉजी बन जाएगी, और वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। तो चलिए अब हम अगले वाला करते हैं। तो सी कितने पर आता है? 3 पर, और ये 16 लिखा हुआ है। तो एफ आता है 6 पर, 6 से क्या बनेगा बताइए? तो ये कहता है 3 से 16 जैसे बना, 6 से क्या बनेगा? आप सबसे पहले देखिए 16 क्या चीज होती है? 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो? 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 4, और यहाँ पर अपने किया 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इसी तरीके से 6 में हमने 1 जोड़ा तो कितना बन जाएगा? 7, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 49, ऑप्शन नंबर 2 ये अपना आंसर है। मतलब 3 का अगला नंबर कौन सा होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का अगला नंबर कौन सा होता है? 7, 7 का स्क्वायर 49, ये अपना आंसर है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि 3 को अपने किससे गुना किया? अपने अगले ओड नंबर से। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 5 प्लस 1, 3 गुना 5 15, 15 प्लस 1 16। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और 6 का अगला इवन नंबर कौन सा होता है? 6 प्लस 2 8, और 8 गुना 6 48, यानी कि 49, ये अपना आंसर है। ऐसा भी कर सकते हो, जैसा भी आपको दिल करे वैसा कर सकते हो। पर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर 49, ये अपना आंसर है। अगला करते हैं, देखिए
डी आता है 4 पर, ये आता है 5 पर, तो 10 कैसे बनेगा? एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, तो क्या बनेगा इसका बताइए। देखिए 45 से 10 जैसे बना, 89 से क्या बनेगा? देखिए क्या लॉजिक है इसका। 45 में 4 गुना 5 कितना होता है? देखिए जितना भी नंबर है ना, जितने भी डिजिट्स है आप में इसमें गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 4 गुना 5 20, और 20 का अगर हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये अपना आ जाएगा। इसी तरीके से 8 गुना 9 कितना होता है? 72, तो 72 का अगर हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिए। डी ई यानी कि 4 5, तो 4 गुना 5 कितना होता है? 20, 20 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 10। तो एच आई ये था 8 9, 8 को 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 72, 72 को 2 से भाग कर देंगे 36। ये अपना आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला करते हैं। देखिए C3E5 35 यानी कि 35 से 70 जैसे बना, D4E5 से कैसे बनेगा बताइए। 35 से 70 कैसे बनेगा? आपको कहोगे सर 2 से गुना करके। 35 गुना 2 70, तो इसी तरीके से 45 गुना 2 कितना होता है? 45 गुना 2 90। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे करते हैं। अब देखिए M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, तो इसी तरीके से क्या बनेगा? देखिए H आता है 8 पे, J आता है 10 पे, तो क्या बनेगा? चलो चेक करते हैं। M 13, O 15, 13 और 11। देखिए दोनों का टोटल सेम बन रहा है, 13 और 13 26, 15 और 11 26। क्लियर? तो यहाँ पर भी 26 बनाना है। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 26 बनेगा? आप कहोगे सर 18। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 26 बनेगा? आप कहोगे सर 16। तो 18 और 16 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ये अपना आंसर है। अगर नहीं समझ आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि M के नंबर का और 13 का नंबर का टोटल बनता है 26, O के नंबर का और 11 का टोटल कितना बनता है? 26। तो इसी तरीके से H आता है 8 में, J आता है 10 पे। आप 26 में से 8 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। आप 26 में से 10 घटाएंगे तो 16 बन जाएगा। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है। पहले वाले मेथड और दूसरे वाले मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस बोलने का अंतर था। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 8 में कितना जोड़ेंगे कि 26 बनेगा? आपको गए सर 18। 10 में कितना जोड़ेंगे कि 26 बनेगा? आपको गए सर 16। ठीक, तो 18 16 अपना आंसर है। यहाँ पर मैंने सीधा 26 में से 8 घटाया 18, 26 में से 10 घटाया 16। क्यों? टोटल 26 बन रहा है इस वजह से। चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो बताइए M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, तो ये 13 और 13 और ये 14 और ये 14 तो वैसे ही लिखा हुआ है। तो F आता है 6 पर, R आता है 18 पर, तो क्या 6 गुना 8 सॉरी 6 गुना 18 लिखा हुआ कहीं? बिल्कुल लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 ये अपना आंसर है। ठीक है, F आता है 6 पर, R आता है 18 पर, ये अपना आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे करते हैं। देखिए T बटा J से 2 जैसे बनेगा, X बटा H से क्या बनेगा? देखिए T कितने पर आता है? 20 पर। मैंने आपको बोला था कि अल्फाबेट्स नहीं है, ये असल में नंबर ही है। अल्फाबेट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। T आता है 20 पर, J आता है 10 पर, तो ये 20/10 यानी कि 20/10 कितना होता है? 2 होता है, लिखा हुआ है। तो X आता है 24 पर और H आता है 8 पर, तो बताइए 24/8 कितना होता है? आप कहोगे सर 3 होता है, और ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। मतलब अल्फाबेट्स को नंबर में जोड़ो, नंबर में बदलो और उसे भाग कर दो आपस में, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में P/J नहीं था, ये असल में था 20/10 कि 20/10 से 2 कैसे बनेगा? और भाई भाग करके बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से 24/8 से क्या बनेगा? 3 बनेगा। 8 के 24 अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए I987 से IHG कैसे बनता है? देखिए I आता है 9 पर, H आता है 8 पर, G आता है 7 पर, मतलब वैसे के वैसे नंबर अपने को लिख दिए, वैसे के वैसे अल्फाबेट्स के ऑर्डर अपने लिख दिए। ठीक, तो ये देखिए 6 पर कौन सा लेटर आता है? F। 5 पर कौन सा आएगा? E। 4 पर कौन सा आएगा? D। FED फेड यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना ये आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए अब हम अगला करते हैं। BORE, B 2, O 15, R 18, E 5 यानी कि 2 15 18 और 5 से 10 कैसे बना? चलिए देखें कैसे बनेगा। आप इनको टोटल कर दो सबको, ठीक है, क्योंकि यही नजर आ रहा आपस में। तो 2 और 15 17, 17 और 18 35, 35 और 5 40।
तो इनको टोटल करा तो कितना बनेगा 40। 40 को कितने से भाग करें कि 10 आएगा, आपका देखो सर 4 से, जो आ जाएगा 10। और 4 से ही क्यों भाग करा, क्योंकि ये टोटल 4 लेटर थे इस वजह से। ठीक, तो इसी तरीके से अब हम ये करते हैं, H 8 पर, O 15 पर, T 20 पर, E 5 पर और L 12 पर। तो देखेंगे क्या आएगा, 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे बताइए, ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 से करेंगे। तो बताइए कितना आएगा, टोटल करेंगे इसको, 8 और 15 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48 और 12 60, यानी कि 60/5 कितना हो जाता है, 12, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बोर यानी कि 2 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 5, इनका टोटल करके 4 से भाग कर दिया था तो 10 आ गया। इसी तरीके से 8 15 20 5 और 12 को 5 से भाग कर दिया। 5 से क्यों किया, क्योंकि ये टोटल 5 अक्षर थे इस वजह से। अब हम अगले वाला करते हैं, देखिए आई आता 9 पर, सी आता 3 पर, तो 9 3 से 6 कैसे बना, डी आता 4 पर, पी आता 16 पर, और 4 और 16 से क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पर सिंपल ही चीज है, 9 में से 3 गए, कितना आ जाएगा 6 जो लिखा हुआ है। इसी तरीके से 16 में से 4 गए, कितना आ जाएगा 12, तो ये अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखना यहाँ पर -12 नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर घटाते हैं, क्योंकि हमेशा होता तो ऐसे ही है ना कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर घटाओ तो अपना आंसर आ जाता है। यहाँ पर भी वही है, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस दिखा है, 9 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस था, 6 का, ठीक है। और इसी तरीके से 4 और 16 के बीच में कितना का डिफरेंस था, 12, ऑप्शन नंबर 3। और देखिए अगले वाला कैसे है, एन आता है 14 पर, एम आता है 13 पर, तो ये 14 14 और 13 एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिखा हुआ है। तो एक्स आता है 24 पर और जेड आता है अपना 26 पर, तो 24 26 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये अपना आंसर है। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले, सिर्फ और सिर्फ नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, तो 3 4 का 3 4 वैसा का वैसा लिखा हुआ है। ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, तो 1 2 1 2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये अपना आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बस अपने को थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये वाला कैसे है, देखिए बी आता है 2 पर, ये 16 पर, इसी तरीके से डी आता है 4 पर, तो क्या आएगा यहाँ पर। अब देखिए जरा 2 से 16 कैसे बना, ठीक है। आपके मन में आएगा कि सर सबसे पहले 2 को तो 8 से गुना कर देंगे तो 16 आ जाएगा, पर इसी तरीके से अगर 4 को 8 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा, गुना कर देंगे सॉरी, तो आ जाएगा 32। जैसे हमने 2 को 8 से गुना किया तो 16 हो गया, उसी तरीके से 4 को 8 से गुना किया तो 32 आ गया, पर 32 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब लॉजिक कोई और है। तो देखिए क्या लॉजिक हो सकता है कि ऐसा भी हो, 2 क्या होता है 2 की पावर 1, 16 कितना होता है, 16 होता है 2 की पावर 4। अपने को पता होना चाहिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है, ये 16 होता है। तो इसी तरीके से डी आता है 4 पर, ये होता है 4 की पावर 1, तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 4 किया, उसी तरीके से 4 की पावर 1 है, तो 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितना आ जाता है 256, ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए ये था 2 की पावर 1, ये था 2 की पावर 4, तो ये था 4 की पावर 1, तो ये होना चाहिए था 4 की पावर 4, 256। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। के कितने पर आता है बताइए, के आता है 11 पर, टी आता है 20 पर, तो जे कितने पर आएगा बताइए, जे आएगा 10 पर और आर आएगा 18 पर, तो 10/18 ऑप्शन नंबर 1, ठीक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्योंकि सेम टू सेम वैसा का वैसा ही लिखा गया था, ठीक। अगले वाला करते हैं, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए क्या आएगा, के आता है 11 पर और टी आता है 20 पर, तो ये ऊपर उलटा के दिया गया था, रिवर्स करके दिया गया था। इसी तरीके से जी आता है 7 पर, एल आता है 12 पर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12/7 ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं।
C आता है 3 पर, L आता है 12 पर, तो E आता है 8 पर, N आता है 14 पर। बताइए कैसे करें। यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए 3 को कितने से गुना करेंगे कि 27 आ जाएगा, आप कहोगे कि सर 9 से। तो 12 को कितने से गुना कर देंगे कि 24 आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 से। ठीक, तो यहाँ पर भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो 14 को भी हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 8 को अगर हम 9 से गुना कर देंगे जैसा यहाँ पर लिखा गया था तो अपना आ जाएगा 72, पर ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे ऑप्शन से करेंगे। देखिए कैसे था लॉजिक, 3 और L 12 से 24 कैसे बना, 24/27 कैसे बना। देखिए 12 के पहाड़े पर क्या आता है, 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 के पहाड़े पर 27 आता है, बिल्कुल आता है। तो यही लॉजिक लगेगा यहाँ पर। देखिए E/N यानी कि 8/14, ऊपर जो भी नंबर आएगा वो 14 के पहाड़े पर आने वाला कोई नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 के पहाड़े पर आने वाला कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, ये 14 पर नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, ये भी 14 पर नहीं जा रहा। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर या तो 2 होगा या तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए ठीक, ऊपर तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब नीचे वाला जो भी नंबर होगा वो 8 के पहाड़े पर आने वाला नंबर होगा, पर 8 नहीं, सॉरी, ई आता है 5 पे, है ना, ई 5 पर आता है, सॉरी 5 पे पहाड़े पर आने वाला एक नंबर होगा। तो कौन सा होगा 5 के पहाड़े पर आने वाला नंबर, ये होगा ऑप्शन नंबर बी 45। ठीक है, तो समझ आया ना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा था कि ई आता है 5 पर, एन आता है 14 पर, ऊपर जो भी नंबर आएगा वो 14 के पहाड़े पर आने वाला एक नंबर होगा, और नीचे जो भी नंबर आएगा वो 5 के पहाड़े पर आने वाला एक नंबर होगा। तो यहाँ पर एक ही नंबर था, एक ही ऑप्शन था, 56/45, ये अपना आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल्स देखे गए थे, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगले वाला करते हैं। देखिए क्या आएगा, Z आता है 26 पर और Y आता है 25 पर। तो यहाँ पर कितना लिखा हो देखो, 26/26। ठीक है, और ये एग्जैक्टली मैंने कैसे लिख दिया, Y आता है 25 पर, 25/25। तो ये कितना आ जाएगा, B आता है 2 पर, यानी कि 2/2। और जैसे 26 से 1 कम किया था, 25 आया था, तो B से 1 कम यानी कि 2 से 1 कम कर देंगे, A आ जाएगा, यानी कि A/A, यानी कि A/1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो देखिए, Z से तुरंत पहले क्या आता है, Z से तुरंत पहले Y आता है। ठीक, उसी तरीके से B से तुरंत पहले क्या आएगा, B से तुरंत पहले A आएगा। और Z कौन से नंबर पर आता है, 26 पर, ये नीचे लिखा हुआ। Y कौन से पर आता है, 25 पर, ये नीचे लिखा हुआ है। इसी तरीके से B आता है 2 पर, ये नीचे लिखा होता है। A किस पर आएगा, 1 पे, ये अपना आंसर है। मतलब बिल्कुल कम वाला अपने को लिखना है कि जैसे Z से बिल्कुल कम कौन सा था, Y, और B से एकदम कम कौन सा था, A, ये अपना आंसर है। ठीक है, तुरंत पहले वाला अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अपना अब अगला करते हैं। देखिए L 12 पर आता है, S 19 पर आता है, ये सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखा हुआ है। और I 9 पर आता है और T 20 पर आता है। तो 9/20 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन इतनी स्पीड से करने होते हैं कि 4-5 सेकंड में अपना आंसर आ जाता है। बस अपने को नंबर बताना चाहिए। M आता है 13 पर, K आता है 11 पर। तो देखिए 13 और 11 से 169 और 121 कैसे बनेगा। आप ये कहोगे कि सर 13 और 11 तो चलो ठीक है, ये होता है 13 का स्क्वायर, और ये कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर की प्रैक्टिस अच्छे से है तो आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर नहीं आते तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर पहले वाले डिजिट का स्क्वायर कर दिया और नीचे बाद वाले डिजिट का स्क्वायर कर दिया, यानी कि बाद वाली संख्या का स्क्वायर कर दिया। तो बताइए J किस पर आता है, J आता है 10 पर, H आता है 8 पर। तो J और H ये आता है 10 पर, या आता है 8 पर। तो इसका कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन नंबर 4 ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक, मैं फिर बता देता हूँ। जैसे M K से 169/121 कैसे बना, यह आ जाता है M/K। इसका अपने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि M आता है 13 पर, K आता है 11 पर, तो इनका स्क्वायर कर दिया आपने।
इसी तरीके से यहाँ पर जे एच का मतलब कितना हो जाएगा, जे बटा एच का मतलब होता है जे आता है 10 पर, एच आता है 8 पर, बाद में इसका स्क्वायर कर दिया तो आ जाएगा 100/64। मतलब पहले वाला अल्फाबेट ऊपर लिखेंगे, बाद वाला अल्फाबेट नीचे लिखेंगे, फिर उसके नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अगला करते हैं। सी आता है 3 पर, एल आता है 12 पर। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा था, तो इसलिए वीडियो पॉज करके आप अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ई आता है 5 पर, एन आता है 14 पर। बताइए क्या आएगा। देखिए 3/12 से 24/27 कैसे बनेगा। आप कहोगे सर 12 के पाड़े पर 24 आता है, तो 9 के पाड़े पर 27 आता है। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा 5/14। तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 14 के पाड़े पर आने वाला एक नंबर है। 14 के पाड़े पर क्या 54 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। 125 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। या तो 56 आएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, या तो ऑप्शन नंबर 3 वाला। पर नीचे कितना आएगा, 5 के पाड़े वाला कोई नंबर। तो 5 के पाड़े पर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर 2 ही आता है, इसलिए अपना आंसर है। ध्यान रखना हमारा काम क्या है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे क्लिक करना, ठीक। और इसमें हम ऑप्शन की मदद भी लेते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना था, क्योंकि हमारा काम क्या है, दिए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक ऑन द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन विच यू विल गेट ऑन एग्जाम, ठीक। तो ध्यान रखना आपको दिए गए ऑप्शन में से सबसे अच्छे ऑप्शन पे क्लिक करना, ये अपन आंसर था। और इसमें हम ऑप्शन की भी मदद लेते हैं, इससे अपना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं। C3F6। अब गूगल सर ये तो वैसा का वैसा लिखा हुआ, C3 ये 3 लिखा हुआ है, F6 वैसा लिखा हुआ है, और इसके बाद I9 और 9 पे तो आता ही आता है ये, और L12 ये लिखा हुआ है वैसा, ठीक है। तो अगले देखिए जरा कैसे बनेगा। इसमें A11 पर और N14 पर आता है, तो वैसा का नंबर लिखा हो, तो बताइए क्या अपना आंसर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो जरा कैसे था, C3F6 I9 L12। यहाँ पर देखेंगे क्या बना यहाँ पे। आप कहोगे सर 3 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वैसा ही कोई ऑप्शन दिया जाए। तो K11 N14, तो इसमें भी अगर हम 6 जोड़ें तो कितना आएगा, 17। और यहाँ पर अगर हम 6 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 20। तो क्या 17 और 20 वाला कोई नंबर है? हाँ है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 यही अपना आंसर है, क्योंकि 17 पर आता है Q और 20 पर आता है T, ये अपना आंसर है। मतलब आपने डिफरेंस देखा कितना आया, 6 6 6। मैं फिर बता रहा हूँ, नंबर को देखो सिर्फ, 3 6 से 9 12 कैसे बना। आप कहोगे कि सर 6 6 जोड़ दिया, ठीक। इसी तरीके से प्रश्न वाला नंबर 11 और 14, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना बढ़ेगा, 17। इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 20। 17 और 20 कितना होता है, ऑप्शन नंबर 3 ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो देखिए F आता है 6 पे, तो 6 से 216 जैसे बनेगा। L यानी कि 12 से क्या बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज्यादा करवाया था नंबर एनालॉजी में, कि 6 से 216 कैसे बना। और ये आपको पहले अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट में करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपको नंबर एनालॉजी में, जो तीसरी टाइप थी। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, 6 से 216 कैसे बनेगा। आपको बोले सर 6 का क्यूब होता है 216। क्यूब पता ना कितना होता है, 6 गुना 6 गुना 6, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से 12 का क्यूब कितना होता है बताइए, 12 गुना 12 गुना 12, क्यूब आपको आने चाहिए कितना होता है, 1728। ऑप्शन नंबर 2 ये अपना आंसर है। यहाँ पर 6 का क्यूब 216 होता है, तो यहाँ पर 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728 होगा। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो चलिए अब अपना अगला वाला करते हैं। देखिए RUST पूछा था, ये बिल्कुल उल्टा सीधा शफल करके नंबर दिया हुआ है। तो देखिए जरा, R का बनेगा 9, ये U का 6, S का 8 और T का 7। तो T से 7 आएगा, S से 8 आएगा, U से 6 आएगा, R से 9 आएगा। तो बताइए 7 8 6 9 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये अपना आंसर है। शफल करके दिया गया होता है। अपने को प्रश्न सोल्व करने से पहले
प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, तब क्वेश्चन करना है। ठीक, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कैसे बनेगा, देखो CAT कैट, कैट से 3120 कैसे बनेगा, देखो कैट C आता है 3 पे, E आता है 1 पे, T आता है 20 पे। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो वैसे ही लिखा हुआ 3 1 20। ठीक, तो मैट M किस पर आता है, 13 पर, A आता है 1 पर, T आता है 20 पर। तो 13 1 20 किस पे लिखा हुआ, 13 1 20, 13 1 20 लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 3 में, ये अपना आंसर है 13 1 20। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो देख लीजिए दोबारा से। M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, T आता है 20 पर। तो 13 1 20 किस पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 पर, ये अपना आंसर है। और अब हम इस सीरीज का, इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़कर देखिए और करके बताइए क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स करेक्टली मैच्ड पेयर्स, निम्नलिखित में से किस सेट में सही सम्मिलित जोड़े हैं। तो यहाँ पर कहेगा पुलित्जर सिनेमा के लिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार सिनेमा में नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। पुलित्जर एक सम्मान होता है, एक अवार्ड होता है, कौन सा अवार्ड कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है, ये अपना प्रश्न है। ठीक, तो पुलित्जर पुरस्कार सिनेमा के लिए नहीं दिया जाता। पुलित्जर जो पुरस्कार होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये हो जाता है पत्रकारिता के लिए, यानी कि जर्नलिज्म के लिए। तो पहले वाला तो नहीं हो सकता, दूसरे वाला तो बिल्कुल हो सकता है, तीसरे में भी पुलित्जर जर्नलिज्म है और चौथे वाले में भी पुलित्जर जर्नलिज्म है। तो दूसरे वाला है टेम्पल्टन। ठीक है, ये पहले वाला ऑप्शन तो कट गया, इसे काट देते हैं हम। दूसरा टेम्पल्टन। टेम्पल्टन में देखिए टेम्पल क्या है, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, मंदिर का मतलब होता है धर्म, धर्म का मतलब होता है रिलीजन। ठीक है, तो टेम्पल्टन अवार्ड रिलीजन के लिए दिया जाएगा, तो ये दूसरे वाला हो सकता है। पर ध्यान रखना तीसरे वाला नहीं हो सकता, टेम्पल्टन साइंस के लिए नहीं दिया जाता, तो तीसरे वाला भी अपना कट जाएगा। जैसे पहले कट गया था वैसे तीसरा कट जाएगा, तो तीसरे वाला भी नहीं हो सकता, या तो अपना आएगा दूसरा ऑप्शन या तो आएगा तीसरा ऑप्शन। तो देखेंगे क्या बनेगा अपना आंसर। अब देखिए फाल्के अवार्ड जो है, फाल्के अवार्ड साइंस के लिए नहीं दिया जाता, फाल्के अवार्ड साइंस के लिए नहीं दिया जाता, फाल्के अवार्ड दिया जाता सिनेमा के लिए, क्योंकि ये हो जाता है अवार्ड, फाल्के का पूरा नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाता है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और कलिंग जो पुरस्कार होता है वो साइंस के लिए दिया जाता है, विज्ञान के लिए दिया जाता है, ये अपना आंसर है। तो ये था अपने टाइप नंबर 5 अल्फा न्यूमेरिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको 5 टाइप करवाई थी, टाइप नंबर 1 हो गई है, टाइप नंबर 2 हो गया, टाइप नंबर 3 हो गया, टाइप नंबर 4 हो गया, टाइप नंबर 5 हो गया, और 6वीं कोई टाइप नहीं होती है। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी में यही क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको करवाए थे। कंप्लीट एनालॉजी में आपको अब पढ़ा चुका हूँ, और आपका क्या फर्ज बनता है करने का, वो है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना कैसे है, आप जो भी मेरी क्लास में आपने सीखा है, ये वीडियो नहीं है, ये क्लास है, जो आपने जो भी मेरी क्लास में सीखा है, इस क्लास में सीखे गए क्वेश्चन को रिवाइज करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और इसके बाद इन सीखे गए क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है किरण पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है, आप मेरे कहने से एक बार किरण पब्लिकेशन की बुक लेकर आओ, उसमें से प्रैक्टिस करना, और जब आप कंप्लीट चैप्टर कर लोगे तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको आंसर बहुत जल्दी दे दूंगा। अगर कोई डाउट आता है फिर भी कमेंट में लिख देना, और अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत लगती है वीडियो में तो भी आप कमेंट में लिख देना। हाँ, कमेंट जरूर करना अपने, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आपको मेरा पढ़ाएगा अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाई। ठीक, और आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने किसी ने मेरी बुक परचेज करनी हो कंप्लीट अरिथमेटिक की, तो यह परचेज कर सकता है, आपको 500 रुपीज़ की पड़ेगी। आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज लिख देना,
और इससे ऊपर का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मतलब जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं अरिथमेटिक के सारे आपको एक ही बुक में एक ही जगह मिल जाएंगे। और बस आज के लिए थैंक यू, इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।